जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शेरनियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो खत्म है और वेक्टर की जो क्लास है वो भी मैंने संडे को आप लोगों के लिए लगा दी थी, तो वो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है। अभी प्रैक्टिस वेक्टर की स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रैक्टिस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा प्रैक्टिस की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि अभी पहले 2D वाले टॉपिक करवा दूं मैं प्रैक्टिस में और फिर आपको जो आपका वेक्टर रहेगा, 3D रहेगा, इनकी जो क्लासेस है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन वाला सेशन, जो कि बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ में होने वाला है। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि भाई दुनिया से हमें और कोई मतलब नहीं है। हमारे पेरेंट्स को हमें वो खुशी देनी है, हमारे माँ बाप को वो खुशी देनी है जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। एग्जाम का भले ही 30 दिन बचा हुआ हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है कि आप अगर 25 का स्कोर कर रहे हैं तो 20 का स्कोर आप अब आने वाले दिनों में भी बढ़ा सकते हैं। बस होना चाहिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप हर बार के मॉक को अपने आप को एनालिसिस करने जब बैठ जाओगे कि नहीं इस वाले मॉक में मेरा कम आया स्कोर, इस वाले मॉक में यहाँ पर मॉक दिया था कम आया, यहाँ पे मॉक दिया ज्यादा आया, यहाँ पर मॉक दिया और कम आ गया, आप इस तरीके से जज मत करिए अपने आप को। ठीक है, आप अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो रखिए, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरे वाले ब्रह्मास्त्र वाले मॉक टेस्ट में आपने स्कोर अच्छा कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस बच्चे का बिल्डअप हो रहा है वहां से, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में ही आगे अभी बहुत सारे और मॉक टेस्ट हो आएंगे और उनसे आपका स्कोर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, डरो मत बेटा, डर की क्या ही होना है ना। डरोगे आपका माइंड खराब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होने से आपकी स्टडी खराब होगी, क्या ही हो जाएगा, है ना। देखा जाएगा जो होगा, बट हाल फिलहाल तुम्हारे एंड से कमी नहीं होना चाहिए, खुद का 100% करो आप, देखा जाएगा फिर जो होगा। ठीक है, चलो जी करते हैं सेशन स्टार्ट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बातें चल रही है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और टॉप लेवल तक जाएंगे। थोड़ा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भाई थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप डील करा। मेरे पास कुछ डायग्राम वगैरह भी हैं 3D के, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैथ्स स्पेशल वाला जो बैच है, इस वाले बैच में हमारी क्लासेस अभी चल ही रही है और रिकॉर्डेड इसके अंदर सेव है, आप पुरानी देख सकते हो। लाइव क्लास के अंदर आइए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो रही है, आपको डीपीपीज जो जितनी पेंडिंग है मैं आपको और अवेलेबल करवा दूंगा और उन डीपीपीज के क्वेश्चंस भी आप जरूर से करिए। ठीक है भाई, चलो खैर स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा टॉपिक। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ा सा है ना, थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको थोड़ी सी 3D को समझने के लिए। अगर थिंकिंग है हमारी, 3D बहुत सिंपल है। 2D के अंदर जैसे हमने पढ़ा है ना वैसा का वैसा ही है, 3D ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर जो है वो आपका थोड़ा सा बढ़िया करना है ना। अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करा पाएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं 2D की, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसके अंदर पहले बात तो मैं बता दूं आपको क्या क्या कंटेंट इसके अंदर हम लेकर चलेंगे। देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक मेजर पोर्शन होता है प्लेन का होता है, एक हमारे पास आता है प्लेन के बाद में आती है लाइन, और एक पोर्शन आता है हमारे पास स्पेयर का, आता है गोले का। लेकिन स्पेयर वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ाएंगे, स्पेयर वाला पोर्शन आपके लेवल पे नहीं आता। अच्छा, इस प्लेन से पहले हमारे पास एक पोर्शन आता है डीसीएस एंड डीआरएस, आता है दिक्कुजा दिक अनुपात। उससे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इन सारे जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनसे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और इनमें से कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता, आप आराम से अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, 2D की अगर बात करूं तो 2D के अंदर हमारे पास 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ करती है, 2 लंबवत एक्सिस हुआ करती है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, एक हमारे पास वाई एक्सिस होगी। ये दोनों आपस में जहां पर एक दूसरे को काटती है वो पॉइंट होता है हमारे पास मूल बिंदु होता है, 0,0 होता है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट, इधर से पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस का एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ प्लस का वाई रहेगा, नीचे की तरफ माइनस का वाई रहेगा। ये जो हमारे पास
पूरे दो एक्सिस जहां पर आपस में एक दूसरे को काटती है, तो हर पार्ट को हम बोलते हैं चतुर्थांश या क्वाड्रेंट हम बोला करते हैं। हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर से इस क्वाड्रेंट को तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। तो ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हुआ करते हैं और इन चारों क्वाड्रेंट में जो हम साइन लिखा करते हैं, पहले एक्स का लिखेंगे फिर हम वाई का लिखेंगे, ऐसे ही हम पहले एक्स का लिखेंगे फिर हम वाई का लिखेंगे, ऐसे ही हम पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, ऐसे ही हम x का लिखेंगे और फिर हम y का लिखेंगे। ऐसे ऐसे हम साइन लिखते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ऐसे ऐसे फोर्थ में। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मैं बात करूं, इसको जज करना सिंपल होता है, डायग्राम बन जाता है 2D में और हम पहले पढ़ के आते हैं तो सिंपल हो जाता है। लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, और वो इस लेवल की एक्सिस होती है। आप अगर देखना चाहो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सिस को, तो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके एक कॉर्नर में देखो, एक कॉर्नर में देखो भाई, एक कॉर्नर में देखो। जब आप उस कॉर्नर में देखोगे तो वहां से 3 लाइनें, 3 किनारे स्टार्ट होंगे। एक तो देखो फ्लोर के ऊपर एक किनारा बन रहा है, एक इधर की साइड में किनारा बन रहा है, उसी किनारे से एक ऊपर लाइन जा रही है, उनको आपको एक्सिस मानना है। ये है 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 लंबवत एक्सिस है। ये हमारे पास रहेगी एक्स एक्सिस रहेगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस रहेगा, ये हमारे पास जेड एक्सिस रहेगा। ये 3 लंबवत एक्सिस होती है और इन 3 लंबवत एक्सिस अगर मैं पूरे स्पेस की बात करूं तो वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती है। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आई थिंक आप इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 8 पार्ट आप देख लो, 3 लंबवत प्लेन आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक प्लेन, दूसरा प्लेन और ये तीसरा प्लेन। ये 3 लंबवत समतल आपस में जब काटते हैं तो 3 लंबवत एक्सिस बनती है और उन एक्सों से पूरा स्पेस 8 पार्ट में डिवाइड होता है। आप इस डायग्राम को 3D में देखो, एक पार्ट तो ये वाला रहा, एक पार्ट आपके पास इसके पीछे वाला रहा, ये वाला, एक ये वाला रहा, एक इसके पीछे वाला रहा, एक इसके नीचे वाला, एक इसके पीछे वाला, और ये दो जो आगे आ गए उनके पीछे वाला। इनके अंदर से किसी एक को हम x मान लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, z एक्सिस हो गया। इसी तरीके से और थोड़े से डायग्राम हैं। अब क्वाड्रेंट का नाम क्या देते हैं? जैसे क्वाड्रेंट जब होता है ना तो उसको नाम देना सिंपल होता है, लेकिन यहां पर अगर कोई 3 लंबवत एक्सिस आपस में जब एक दूसरे को काटती है तो टोटल जो पार्ट बनते हैं वो 8 पार्ट बनते हैं, और 8 पार्ट में से हर एक जो पार्ट है उसको बोला जाता है ऑक्टेंट, बोला जाता है अष्टांशक बोला जाता है। 8 पार्ट होते हैं, ऑक्टेंट होता है। ये पहला ऑक्टेंट, ये दूसरा ऑक्टेंट, ये तीसरा ऑक्टेंट, ये चौथा ऑक्टेंट। पहले ऑक्टेंट के पीछे जो हम 2D में देखते हैं ना, ऐसे 2D के अंदर देखते हैं ऐसे, तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है ना। लेकिन यदि हम उन्हीं 4 के पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें, 4 के पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें, तो फर्स्ट के पीछे कौन सा मिलेगा, 5th नंबर का मिलेगा, 5th नंबर का ऑक्टेंट मिलेगा। सेकंड के जो पीछे मिलेगा वो 6th का मिलेगा, और थर्ड के जो पीछे मिलेगा वो 7th का मिलेगा, और फोर्थ के जो पीछे मिलेगा वो हमारे पास 8th नंबर का ऑक्टेंट रहेगा। ऐसे हमारे पास शुरू के जो 4 आगे दिख रहे हैं उन चारों के जस्ट पीछे 4 और होते हैं, तो टोटल 8 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोला करते हैं। अच्छा, इस ऑक्टेंट के अंदर साइन भी हम पता करेंगे कि इसी पॉइंट का जो साइन है वो किस तरीके से होता है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट है तो उसको x, y, z इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। तीनों जो पॉइंट है ना वो लिखे जाएंगे। 2D में तो 2 ही होते हैं तो 2 लिख देते हैं x, y, लेकिन इसमें 3 पॉइंट लिखे जाएंगे। इन 3 पॉइंट का मैं पहले बात बता दूं आपको, ये जो 4 ऑक्टेंट है वो पीछे की तरफ है, ये 4 जो है वो आगे की तरफ है, ये 4 वाले पीछे की तरफ है। जो जो हमारे पास इधर की तरफ होते हैं, इधर की तरफ, इसमें देखो साइन कन्वर्ट करना, इसमें आपको सिंपल पड़ेगा। जो जो हमारे पास इधर की तरफ होते हैं उसमें x प्लस का होता है, इन सब में x प्लस का रहेगा, इधर वालों में x माइनस का रहेगा। याद करने का सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करूं इस पहले वाले ऑक्टेंट में, तो आप पहले प्लस का x का साइन डिनोट कर दो। इसमें x का साइन बताओ क्या होगा, इसमें x का साइन बताओ, इसमें x का साइन बताओ। इधर वालों में सब के अंदर x प्लस का रहेगा, इधर वालों में सब में x प्लस का रहेगा, इधर वालों में x माइनस का रहेगा, x माइनस का रहेगा। ठीक है, ये हमने x कोऑर्डिनेट के साइन डिनोट कर लिए सारे ऑक्टेंट में। अब अगर जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है उसमें y प्लस का, नीचे की तरफ वालों में y माइनस का रहेगा। ऊपर की तरफ वालों में y प्लस का, तो इसके अंदर y प्लस का, इसके अंदर भी y हमारा प्लस का रहेगा, इसमें भी हमारे पास y प्लस का, इसमें भी y प्लस का रहेगा।
और जो नीचे की तरफ है उनके अंदर हमारे पास y माइनस का रहेगा। तो इसके अंदर y माइनस का, इसके अंदर y माइनस का, इसके अंदर y माइनस का, इसके अंदर y माइनस का। अब रही बात जेड कोऑर्डिनेट की, तो जेड कोऑर्डिनेट में जो आगे के होते हैं, जैसे ये चार है ना, ये चार आगे वाले, उनमें तो जेड प्लस का है, पीछे वालों में जेड माइनस का है। तो आगे आगे वालों में जेड प्लस का, पीछे वालों में जेड माइनस का। आगे वाले कौन से? ये चार है। इन चारों में तो जेड प्लस का रहेगा, इन चारों में जेड माइनस का। तो इनके अंदर तो आप सब में आप प्लस कर दो, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया और ये प्लस कर दिया, ठीक है। और बाकी इनके अंदर माइनस लगा दो, इन सब में माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कैसे कैसे। और सबसे सिंपल मेथड बताया मैंने, आप ऑटो ऑक्टेंट बना लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के पीछे फिफ्थ आ गया, सेकंड के पीछे सिक्स आ गया, थर्ड के पीछे सेवेंथ आ गया एंड फोर्थ के पीछे एट्थ आ गया। अब इधर वालों, इधर की तरफ जो होंगे उनमें तो x प्लस का लगा दो पहले, ऊपर की तरफ वालों के अंदर y प्लस का, नीचे की तरफ वालों में y माइनस का, इधर की तरफ वालों में x माइनस का। x y के साइन में दिक्कत नहीं है। फिर जेड के अंदर जो आगे की तरफ होते हैं, ये जो 8 है उनमें आगे की तरफ ये 4 है, 1 2 3 4, उनमें जेड प्लस का, पीछे की तरफ वालों में जेड माइनस का। बस, तो पीछे वाले ये हैं, है ना, इनमें जेड माइनस का। मैं अगर आपको पूछ लूं कि सर ये बताइए आप, ये वाला जो पॉइंट है माइनस का 2 कोमा माइनस का 3 कोमा 4, बताओ कौन से ऑक्टेंट में है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ लूं कि माइनस का 4 कोमा 5 कोमा माइनस का 6, ये कौन से ऑक्टेंट में है। मैं पूछ लूं आपसे कि 3 कोमा माइनस का 4 कोमा माइनस का, ये कौन से ऑक्टेंट में है। या मैं आपसे पूछ लूं माइनस का 5 कोमा माइनस का 6 कोमा माइनस का 7, कौन से ऑक्टेंट में है। बताओ फटाफट से, कौन कौन से ऑक्टेंट में है, फटाफट से बता दो। अरे भाई 3D इतनी हार्ड भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है, आराम से कर सकते हो तुम। कितना सिंपल वे में समझाया है। आप देखो, पहले 2 माइनस के और फिर प्लस का। अच्छा, थोड़ा सा मैं सिनेरियो बनाता हूं। पहली बात तो x माइनस का और y माइनस का। x माइनस का किधर की तरफ होता है, x माइनस का होता है इधर की तरफ, ठीक है, x माइनस का होगा इधर की तरफ। और y माइनस का है, इसका मतलब या तो ये या फिर ये, y माइनस का इनमें तो होता है ना, x माइनस का y माइनस का, x माइनस का y माइनस का। और जेड प्लस का कौन से में होता है, आगे वालों में से। तो ये वाला पॉइंट आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट देख लो आप वहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के और फिर प्लस का आ गया, तो ये होगा थर्ड ऑक्टेंट होगा। हाँ जी, पहला माइनस का आप साइन देख लो, या तो दोनों माइनस के और जेड प्लस का, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के किसके अंदर होते हैं, इसमें होते हैं, दोनों माइनस के। और जेड प्लस का है, तो इसका मतलब सॉरी, एक्स और जेड जो है वो रहेंगे हमारे पास माइनस के, एक्स और जेड रहेगा माइनस का। या आप वहां से साइन देख लो, साइन से आपको पता चल जाएगा, एक्स और जेड माइनस का और वाई जो है प्लस का, तो वो कौन से के अंदर होगा, वो रहेगा हमारा, ठीक है क्या, समझ गए। तो ऐसे ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट जो है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में है। मेरे पास कुछ एक डायग्राम और है, आई थिंक आप इनको और समझ पाओ तो ठीक है। अब समझना, जैसे ये वाली हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जो एक्स और वाई की हेल्प से बना है, एक्स और वाई की हेल्प से बना है, ये वाला जो प्लेन एक्स और वाई की हेल्प से बना है, इस प्लेन को हम नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है एक्स है, ये सॉरी ये y है, ये z है। y और z की हेल्प से जो प्लेन हमारे पास बना है, इस प्लेन को हम नाम दे देते हैं yz प्लेन नाम दे देते हैं, yz प्लेन। सेम इसी तरीके से हमारे पास x और z की हेल्प से, x हमारे पास ये रहा, x हमारे पास ये रहा, ये रहा, और z हमारे पास ये रहा। इनकी हेल्प से जो हमारे पास प्लेन बना है, ये ब्लू वाला आ गया, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हम नाम दे देते हैं क्या, एक्स जेड प्लेन नाम दे देते हैं। आ गई क्या बात समझ में भाई, है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, क्लियर। ऐसे ऐसे नाम होता है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, हर एक जो पॉइंट है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना सीखेंगे। पॉइंट एक्सिस के ऊपर क्या होता है और प्लेन के ऊपर क्या होता है। प्लेन और लाइन दोनों में फर्क है, क्या है। एक तो मैं आपको बोल दूं कि कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे के कॉर्नर में आप देखने की कोशिश करोगे तो वहां से 3 लंबवत एक्स स्टार्ट होगी, उनको तो बोलते हैं क्या, उनको तो बोलते हैं एक्सिस। और जो कमरे के अंदर दीवारें हैं, उन दीवारों को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। प्लेन एंड एक्सिस दोनों में फर्क है। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे देखो, इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस और इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा वाई एक्सिस, इस वाली लाइन को बोलूंगा जेड एक्सिस। आप इस कमरे में यहां पर कहीं पर बैठे हो, मुंडी टिका के यहाँ पे बैठे हो,
इस कमरे की इस कॉर्नर में देखो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस आपको दिखाई देगी ये। तो इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस से एक दीवार बनेगी ये वाली, इन दोनों परपेंडिकुलर से एक दीवार बनेगी, और इन दोनों जहां पर आप फ्लोर पे बैठे हो वो भी एक दीवार ही है। तो ऐसे 3, ये तो है प्लेन, और ये क्या है, ये लाइनें हैं एक्सिस। तो मैं इन्हीं के ऊपर पॉइंट डिनोट करवाना चाहूंगा आपसे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। ठीक है भाई, कोई जो पॉइंट हम डिनोट करते हैं, कोई भी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट हम डिनोट करते हैं, तो वो पॉइंट इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास है, ये तो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है इन तीनों से रेस्पेक्टिव थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर आएगा, रेस्पेक्टिवली थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट आएगा, ऐसे ऐसे, है ना। चलो खैर देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो आप लिखो जी, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखा जाएगा, लिखना कोऑर्डिनेट कैसे कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास एक्सिस के ऊपर हमें लिखना हो, एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिखना हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिखना हो तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अगर वाई एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट लिखना हो तो वो होगा 0,y,0, ये आ जाएगा। और जेड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आपको लिखना हो तो वो आ जाएगा 0,0,z आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है। जैसे एक्स एक्स पे लिखते हैं ना, तो एक्स नॉन जीरो बाकी वाई जीरो होता था, अब इसमें जेड भी जीरो होगा। जिस एक्स पे जो पॉइंट है वो नॉन जीरो, बाकी का क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ पे, लाइन के ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइंस बोलते हैं इनको, निर्देशी अक्ष बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, प्लेन की बात करूं, तो प्लेन के ऊपर देखो कैसे लिखा जाएगा। प्लेन के ऊपर ये एक्स है और ये हमारे पास जेड है, इन दोनों से बनेगा एक्स जेड प्लेन। ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, इन दोनों से बनेगा हमारे पास एक्स वाई प्लेन, और इन दोनों से हमारे पास बनेगा एक्स जेड प्लेन बनेगा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारे पास जेड है। एक्स वाई की हेल्प से जो प्लेन बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन रहेगा, और एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट यदि हम निकालें तो वो रहेगा x, y, 0 रहेगा। एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट x, y, 0 रहेगा। आगे बात समझ में, उसमें जेड जीरो हो जाएगा। मतलब जो दे रखा है ना, जैसे ये प्लेन है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में गायब कौन सा है, जेड, तो जेड जीरो हो जाएगा। ये एक्स और जेड है, तो इस प्लेन को हम क्या नाम दे देंगे, एक्स जेड प्लेन नाम दे देंगे। और एक्स जेड प्लेन के ऊपर हमारे पास वाई जीरो हो जाएगा, एक्स, 0, जेड हो जाएगा। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोल देंगे क्या, वाई जेड प्लेन बोल देंगे। और वाई जेड प्लेन के ऊपर कौन सा जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, 0, y, जेड आ जाएगा। आगे ये बात समझ में। तो ऐसे ऐसे हमारे पास तीनों जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, उन कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है भाई, चलो जी आगे की बात करी जाए। ये तो हो गए हमारे पास पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, बात करते हैं कि दूरी कैसे निकाली जाती है। डिस्टेंस, दूरी कैसे निकाली जाएगी, किसी भी एक्स से दूरी, किसी भी प्लेन से दूरी, दोनों आएगी हर चीज में। एक तो एक्स के ऊपर पॉइंट आ गया, सेम उसी तरीके से एक्स से डिस्टेंस आएगी, प्लेन से डिस्टेंस आएगी। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, और कोई पॉइंट है हमारे पास x, y, z, x, y, z ये पॉइंट है। और इस पॉइंट की यदि हमें x एक्सिस से डिस्टेंस देखनी हो, x एक्सिस से ये वाली दूरी देखनी हो, तो वो दूरी होगी √y² प्लस का z² होगा, √y² प्लस z²। किसी भी बिंदु की x एक्सिस से दूरी अगर आपको निकालनी है तो वो आ जाएगा √y² प्लस z²। अगर मैं कहूं कि इस बिंदु की आपको दूरी देखनी है y एक्सिस से, और y एक्सिस से दूरी अगर हम देखें तो वो होगा √x² प्लस का z² हो जाएगा। अगर आपको इसी बिंदु की z एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखनी है, z एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी हमारे पास √x² प्लस का y² हो जाएगा, √x² प्लस y²। आगे बात समझ में। अगर मैं कहूं कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी देखनी है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी देखनी है, ये दूरी अगर आपको देखनी है तो ये दूरी होगी हमारे पास √x² प्लस का y² प्लस का z²। ये डिस्टेंस होती है किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी यदि हम निकालते हैं तो। ठीक है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी √x² प्लस y² प्लस z²। देखते हैं भाई कैसे दूरी निकाले। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा वाला
ये क्वेश्चन है। ए पॉइंट है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट है 2 कोमा माइनस का 3 कोमा 5 है, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट के लिए मैं बोलूं कि इस बिंदु की आपको एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से दूरी निकालनी है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है। इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी निकालनी है। तो बिंदु की एक्स एक्स से दूरी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, वो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस का क्या आएगा 25 आ जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 34 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 34 हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात बेटा? है कोई दिक्कत? है ना। ऐसे हम हर बिंदु की एक्स एक्स से, वाई एक्स से, जेड एक्स से दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा कोऑर्डिनेट प्लेन से। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है कि एक तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन रहा, एक हमारे पास ये रहा, और एक प्लेन हमारे पास ये रहा। इन तीनों प्लेन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो कि पॉइंट है हमारे पास ये वाला एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है। और ये वाला जो प्लेन है वो है हमारे पास क्या, वाई जेड प्लेन है। और ये वाला जो प्लेन है वो है हमारे पास एक्स जेड प्लेन है। अगर मैं इस बिंदु की दूरी निकालू एक्स वाई प्लेन से, यहां से दूरी निकालू, तो ये जो दूरी होगी वो होगी मोड ऑफ वाई के बराबर, सॉरी मोड ऑफ जेड। ठीक है। किसी भी बिंदु की एक्स वाई समतल से दूरी निकालनी है तो वो होगी मोड ऑफ वाई के बराबर। मैं अगर कहूं कि इस बिंदु की मुझे दूरी निकालनी है कहां से, वाई जेड प्लेन से, और वाई जेड प्लेन से जो दूरी होगी वो होगी मोड ऑफ एक्स। अगर आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है कहां से, एक्स जेड प्लेन से, तो वो होगा हमारे पास मोड ऑफ वाई के बराबर, मोड ऑफ वाई के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना कैसे दूरी निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर मूल बिंदु से दूरी वाला भी फॉर्मूला आप लिख लो। मूल बिंदु से, चलो ठीक है लिखा दिया मैंने। एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस का 3 कोमा 5 कोमा माइनस का 6 है, ये पॉइंट है ए। आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से इसकी दूरी बता दो कितनी होगी। एक सवाल तो ये है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछ ली जाए तो क्या होगा। दोनों में फर्क है। जिस कमरे में जहां पर आप बैठे हैं उसकी एक तो किनारे से दूरी निकालो, एक दीवार से दूरी निकालो, दोनों में फर्क आता है। ठीक है भाई, बताओ फिर कितने कितनी आएगी। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से अगर हम दूरी निकालें तो वो क्या होता है, वो होता है मोड ऑफ जेड के बराबर। और मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये होगा एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर आपको निकालना है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 प्लस का 36 आ जाएगा। 9 प्लस का 36 मतलब अंडर रूट 45 हो गया क्या, स्क्वायर रूट 45, स्क्वायर रूट 45 का मतलब 3 रूट 5, 3 रूट 5। क्या बता रहे हो, एक्स वाई प्लेन से। बहुत सही बोला है बच्चे ने, सचिन ने बिल्कुल सही बोला है बेटा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितने बता रहे हो, रूट 45, बिल्कुल बात सही है। चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं फुट की, बात करते हैं फुट। फुट का मतलब क्या होगा, लंबपाद की निर्देशांक। फुट का मतलब है लंबपाद। जी क्या चीज है भाई लंबपाद? लंबपाद क्या है कि जहां पर किसी भी बिंदु से, जैसे मान लो ये प्लेन है ना, और मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर लंबपाद के निर्देशांक निकालना चाहता हूं। मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन जहां पर इस प्लेन को टच करती है वो पॉइंट क्या होता है, फुट होता है, लंबपाद होता है। मतलब कोई एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पे लंबपाद निकालना है तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, और वो जाकर एक्स एक्स को जहां पे टकराएगी उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फुट बोल देंगे। ये भी निर्देशांक अक्षों पर अलग होता है, प्लेन के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एक्सिस के ऊपर बात बताऊं, एक्सिस की बात बताऊं तो एक्सिस के ऊपर ऐसा ऐसा होगा। जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो इस पॉइंट से लंबवत रेखा गुजारो जो एक्स एक्स को टकराए, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फुट ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं, फुट ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर लंबपाद इसको बोला जाता है।
ठीक है, एक्स एक्सिस पर लंबपात इस पॉइंट को बोला जाता है। अगर मैं इस पॉइंट से लंबवत रेखा खींचूं वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसको बताओ क्या बोला जाएगा? इस पॉइंट को बोला जाएगा फुट ऑन वाई एक्सिस। फुट ऑन वाई एक्सिस इसको बोला जाएगा। मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, जेड को मिलाऊं, मैं ऐसे मिला दूं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे फुट ऑन जेड एक्सिस कहेंगे, फुट ऑन जेड एक्सिस कहेंगे। तो भाई कैसे कैसे निकालें? अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर फुट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। अपने घर के अंदर, अपने इलाके में तो कुत्ते भी राज करते हैं वो वाली बात है साहब। एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक्स का राज रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। अभी मैदान में बुलाएंगे, देखना आप। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रहेगा जीरो कोमा वाई कोमा जीरो रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है फुट ऑन जेड एक्सिस, वो क्या रहेगा? जेड एक्सिस के ऊपर फुट जीरो कोमा जेड रहेगा। आगे के बाद किसी भी बिंदु का एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर अपने इलाकों में कुत्ते भी राज करते हैं। हिम्मत है तो बाहर आओ। अभी देखना बाहर आते ही जीरो भी हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर खुद का राज है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस के ऊपर खुद का राज है जीरो कोमा वाई कोमा जीरो, एंड जेड एक्सिस पर जीरो जीरो जेड हो जाएगा। ये होता है किसी भी बिंदु का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर फुट होता है। ठीक है, अब देखना, देखो मैदान में बुलाते हैं। मैदान में बुलाएं तो यदि हमें प्लेन के ऊपर निकालना हो, तो प्लेन के ऊपर ऐसा आएगा। ये हमारे पास प्लेन है जी, ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये है हमारे पास क्या? वाई जेड प्लेन, ये है अब हमारे पास एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, और कोई पॉइंट मान लो कि यहां पर है, यहां पर है, और इस पॉइंट को यहां पर बुलाएं तो इसका इलाका था, लेकिन अब इलाका दूसरों का है, एक्स वाई जेड। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इस प्लेन की बात करूं, तो ये प्लेन होगा हमारा एक्स वाई प्लेन रहेगा, एक्स वाई प्लेन। ये वाला जो प्लेन है वाई और जेड की हेल्प से जो बना है, वो क्या रहेगा? वाई जेड प्लेन। ये क्या है? ये है हमारे पास एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, अगर आपको फुट निकालना है, तो फुट निकालने के लिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। अगर आपको एक्स वाई के ऊपर फुट निकालना है, तो एक्स कोमा वाई कोमा जीरो आ जाएगा। आपको अगर इस प्लेन के ऊपर फुट निकालना है, वाई जेड प्लेन के ऊपर, तो आ जाएगा जीरो कोमा वाई कोमा जेड आ जाएगा। इस प्लेन के ऊपर अगर फुट निकालना है, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स कोमा जीरो कोमा जेड आ जाएगा। ये होगा प्लेन के ऊपर फुट होगा आ गई बात समझ में? प्लेन के ऊपर फुट और एक्सिस के ऊपर फुट, दोनों में फर्क होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो भाई, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, ऐसा कोई क्वेश्चन है मेरे पास, 2 कोमा माइनस का 3 कोमा 5, ये पॉइंट है, आपको इसका निकालना है फुट ऑन, एक तो निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर निकालना है, इस बिंदु का वाई एक्सिस पर फुट निकालना है। एक अगर मैं आपको बोल दूं कि फुट ऑन वाई जेड प्लेन निकालना है, तो दोनों अलग अलग चीज है। वाई एक्सिस के ऊपर फुट निकालना, वाई जेड प्लेन के ऊपर फुट निकालना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। बता सकते हो क्या आप लोग? बता सकते हो कितना कितना आएगा? भाई वाई एक्सिस के ऊपर फुट, तो याद रखो अपने इलाके में कुत्ते भी शेर होते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर वाई बचेगा, बाकी सब मुर्दाबाद। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर फुट होगा, जीरो कोमा माइनस 3 कोमा 0 रहेगा। आपको वाई जेड प्लेन के ऊपर अगर फुट निकालना है, तो वाई और जेड बचेगा, एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स अगर हम जीरो करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो कोमा माइनस का 3 कोमा 5 आ जाएगा। तो ये होगा वाई जेड प्लेन के ऊपर फुट की कोऑर्डिनेट है। आ गया मजा? बस मजा किसी का गुलाम थोड़ी है। आगे चलते हैं साहब। आगे हमारे पास इसके अंदर आएगा इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखो कैसे निकलता है। प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ना, वो प्लेन के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, खिड़की से मैं बाहर देखता हूँ, या है ना, मेरी कोई इमेज बन रही है, खिड़की के आर पार बन रही है ना, एक वो होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो नीचे वाली जो किनार है, उस किनार के रेस्पेक्ट में इमेज देखो, वो नहीं होता, वो 2D में होता है। 3D के अंदर दीवारों के रेस्पेक्ट में, हम जहां पे बैठे हैं, हमारे सामने वाली दीवार को एक मिरर मान लिया जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा इमेज जो है उस दीवार की दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर बन जाता है। बनाएंगे देखो यहाँ पे इमेज, प्रतिबिंब बनाएंगे।
ये तो एक जो प्लेन है वो तो हमारे पास ये वाला प्लेन है ना, समझ जाना आप लोग। जैसे कोई पॉइंट मान लो कि यहां पर है x, y, z यहां पर, और इसको तो हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं अगर कहूं कि इस पॉइंट का हमें इमेज निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, ये मिरर है, अगर हमें इसके रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है तो ऑब्जेक्ट हमारा इतनी दूरी पर रखा हुआ है, तो इमेज भी इतनी ही दूरी पर हमारे पास बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा। x, y, z ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उस प्लेन से उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर दूसरी तरफ बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है। आप देखो अगर जो पॉइंट ऊपर है वो नीचे की तरफ, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है हमारे पास XZ प्लेन है। जो पॉइंट पहले ऊपर था उसका इमेज नीचे बन रहा है, मतलब उसमें y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x, माइनस का y, z बन जाएगा। अगर आपको इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, तो बताओ इस पॉइंट का इमेज यदि आप बनाओगे तो इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज बनेगा यहां पर। और ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है हमारे पास YZ प्लेन, और YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर इमेज आपको निकालना है तो वो होगा माइनस का x, y, z रहेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्लेन बना सकते हैं। सीधी कहने की बात यह है कि अगर किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, जो उसमें नहीं है उसका आप साइन चेंज कर दो, सीधी बात, नो बकवास। याद रखने का जुगाड़ ये है। तो अगर मान लो कि मैं पूछ लूं आपसे कि x, y, z है ना, और इसका आपको इमेज बताना है, इमेज विद रेस्पेक्ट टू XY प्लेन, XY प्लेन के रेस्पेक्ट में आपको इमेज निकालना है। दूसरा मैं आपको ये पूछ लूं कि YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है। तीसरा अगर मैं बोलूं कि बताओ XZ प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, कैसे निकालोगे? XY प्लेन में इमेज निकालना है तो आप जो बच गया उसका साइन चेंज कर दो, जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, जेड का साइन चेंज कर दो, तो आ जाएगा x, y, माइनस का z आ जाएगा। आपको YZ प्लेन में इमेज निकालना है, कौन सा बच गया, x, तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, माइनस का x, y, z कर दो। आपको XZ प्लेन में इमेज निकालना है तो जो बच गया कौन सा, y बच गया, y कोऑर्डिनेट का साइन आप चेंज कर दो। इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, हाँ जो एब्सेंट रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, और बाकी सब सेम है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऐसा आपको दे रखा है 4, माइनस का 5, 3 ऐसा दे रखा है। आपको इस पॉइंट का इमेज निकालना है, इस पॉइंट का इमेज विद रेस्पेक्ट टू आपको XY प्लेन निकालना है, XY प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है, और XZ प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है। बता दो, और कमेंट हर बच्चे का आना चाहिए भाई, मजा तभी आएगा। पुट वाला क्वेश्चन कल के मॉक में था, वो अलग था, वो थोड़ा सा अलग था, है ना, और वो प्लेन का इक्वेशन निकालने का था, ये चीज अलग है। सर मैं एयरफोर्स में हूं। अरे भाई हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है रितेश, गॉड ब्लेस यू। जाओ बढ़िया करो भाई, जो भी करना है बढ़िया करो सब। आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया भाई, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, पाप लगेगा भाई, विद्या रानी की कसम है तुम्हें। हमारी मैडम पता है, विद्या रानी की कसम दे दे के पता नहीं क्या से क्या करवा देती, पूरा पढ़वा देती हमसे किताब घुटवा देती थी। और तुम्हें विद्या रानी की कसम का कोई वो ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है भाई। अगर आपको XY प्लेन में इमेज निकालना है ना, तो Y Z कोऑर्डिनेट का आप साइन चेंज कर दो, तो 4, माइनस का 5, माइनस का 3 आ जाएगा। आपको YZ प्लेन में इमेज निकालना है तो X कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, X कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ऐसा ऐसा। और XZ प्लेन में इमेज निकालना है तो Y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, तो 4, 5, 3 ऐसा आएगा। ठीक है, बस बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। ये हो गया इमेज। अच्छा, इमेज के बाद में एक और टर्म हमारे पास आती है, दैट इज प्रोजेक्शन, जिसका तो शायद लास्ट पेपर में क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन। एंड प्रोजेक्शन का जो मतलब होता है वो होता है प्रक्षेप। ये प्रक्षेप कैसे निकालते हैं? प्रक्षेप हमेशा निकाला जाता है एक्सिस के ऊपर, प्लेन के ऊपर नहीं निकाला जाता, एक्सिस के ऊपर निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन? ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट है,
एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, z2। ये हमारे पास दो पॉइंट है। आपको अगर इस पॉइंट का, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का, AB रेखा का अगर x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, ये वाला, ये प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है x एक्सिस के ऊपर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस कहेंगे। अगर x एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो वो होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का मोड होगा, x2 माइनस x1 का मोड। अगर आपको y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन का वैसे बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है छाया। इस लाइन सेगमेंट की y एक्सिस के ऊपर छाया कितनी होगी, तो वो होगी हमारे पास y2 माइनस y1 का मोड होगा, y2 माइनस y1 का। सेम इसी तरीके से z का मैं बना नहीं सकता, और z एक्सिस के ऊपर यदि हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो आएगा z2 माइनस z1 का मोड होगा। प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस होगा। जी, तो ये है प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, ऐसे निकालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और इससे आप जवाब देना क्या होगा। आपके पास एक पॉइंट है 2 कोमा माइनस का 3 कोमा 5, ये वाला पॉइंट है, और एक आपके पास बी पॉइंट है 5 कोमा माइनस का 4 कोमा 8 है, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। पहला आपको निकालना है ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है। दूसरा आपको निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर निकालना है। तीसरा आपको निकालना है जेड एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। क्या होगा, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है। अरे भाई करवाएंगे करवाएंगे सब करवाएंगे। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, एक्स एक्सिस पर यदि आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो वो होगा y2 माइनस x2 माइनस x1 का मोड होगा, x2 माइनस x1 का मोड कर लो। x2 माइनस x1 का मोड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। आपको y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लाना है तो वो क्या होगा, वो होगा y2 माइनस y1 का मोड, और y2 माइनस y1 का मोड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। जेड एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन लाना है तो वो होगा z2 माइनस z1 का मोड, z2 माइनस z1 का मोड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये होगा हमारे पास प्रोजेक्शन। अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। आ गई क्या बात समझ में, प्रोजेक्शन। चलो कोई बात नहीं है। तो प्रोजेक्शन के बाद में हमारे पास इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है, दैट इज सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला, और सेक्शनल फॉर्मूले का मतलब है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र है, कोई भी दो पॉइंट है और जो आपने 2D में पढ़ा है ना, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, बस जेड कोऑर्डिनेट तीसरा और आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही है पूरा का पूरा। मैं कहूं कि हमारे पास है दो पॉइंट है, ए है और बी पॉइंट है, दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन में एक जो पॉइंट है वो तो है हमारे पास x1, y1, z1, और दूसरे जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2, z2 है। ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को एक तीसरा जो पॉइंट है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है c। इन दोनों पॉइंटों को a और b पॉइंटों को एक तीसरा पॉइंट c जो इन दोनों के बीच में है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो अगर ये पॉइंट अंदर की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन बोला जाता है। और आंतरिक विभाजन के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से m1 z2 प्लस m2 z1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होता है हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, आंतरिक विभाजन का है। और यदि आपको ऐसा दे रखा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के तीसरा पॉइंट बाहर की तरफ है, ये डी पॉइंट ए बी रेखा के बाहर है, तो डी जो होगा वो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, बाह्य विभाजन करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
बाह्य विभाजन। अगर आपको बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु निकालना हो, डी निकालना हो, तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, उसमें 1 अनुपात माइनस का आ जाता है, m1 अनुपात m2 की जगह m1 अनुपात माइनस m2 आ जाता है और कोई भी चेंजेस नहीं है। बाह्य विभाजन वाला बिंदु अगर आपको निकालना हो तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1 और अपॉन m1 माइनस m2 होगा। सेम इसी तरीके से m1 y2 माइनस m2 y1 और अपॉन m1 माइनस m2 होगा। सेम इसी तरीके से m1 z2 माइनस m2 z1 और अपॉन m1 माइनस m2 होगा। ठीक है भाई, आ गई क्या, ये होगा हमारे पास बाह्य विभाजन। ठीक है क्या? ठीक है भाई, चलो जी। अब इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला कुछ लॉजिक आता है, वो देखो, सम इंपोर्टेंट लॉजिक। अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, है ना, और आपको पूछा जाए डिवीजन बाई एक्स एक्सिस, डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, डिवीजन बाई वाई जेड प्लेन, डिवीजन बाई एक्स जेड प्लेन पूछ लिया जाए, तो वो लिखो। पहला अगर लॉजिक जो है वो है डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल द्वारा विभाजन पूछ लिया जाए, एक्स वाई प्लेन द्वारा डिवीजन अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, वो होगा, बच गया कौन सा, जेड बच गया, तो आ जाएगा माइनस का z1 अपॉन z2 आ जाएगा। एक्स वाई समतल द्वारा विभाजन पूछ लिया जाए तो होगा माइनस z1 अपॉन z2 होगा। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवीजन बाई वाई जेड प्लेन पूछ लिया जाए, वाई जेड समतल द्वारा विभाजन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वाई जेड समतल द्वारा विभाजन पूछ लिया जाए तो वो होगा माइनस का x1 अपॉन x2 रहेगा। तीसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए डिवीजन बाई एक्स जेड प्लेन अगर पूछ लिया जाए, एक्स जेड प्लेन पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस का y1 अपॉन y2 रहेगा। लिख लो भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कितना बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, उतना नहीं कह सकता। ठीक है क्या? किसी भी एक्स वाई प्लेन पूछ लेना तो बच गया कौन सा, जेड, तो जेड का रेशियो निकाल लो। और वाई जेड प्लेन पूछ लिया जाए तो एक्स वालों का रेशियो निकाल लो, एक्स जेड प्लेन पूछ लिया जाए तो वाई वालों का रेशियो निकाल लो, जो बच गया उनका रेशियो निकाल देते हैं बस। अरे सही है। एक और लॉजिक लिखो, लॉजिक नंबर है हमारे पास 4th नंबर का। अगर आपको ये बोल दिया जाए डिवीजन बाई एक प्लेन दे रखा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाले प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी जेड और प्लस का डी बराबर है 0। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है x1 कोमा y1 कोमा z1 और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर है x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ए बी को मिलाने वाली रेखा को, ए बी रेखा को ये समतल किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वो अनुपात होगा माइनस पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट आप इसमें रख दो प्लेन की इक्वेशन में, तो आ जाएगा ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी z1 और प्लस का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और अपॉन नीचे जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आप पुट कर दो, तो आ जाएगा ए x2 प्लस का आ जाएगा बी y2 और प्लस आ जाएगा सी z2 और प्लस का क्या आ जाएगा, डी आएगा। ये लिख देना, ये समतल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को इस अनुपात में विभाजित करेगा, इस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है क्या, माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस का डी बटे ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस का डी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अरे भाई रुक जा रे, प्रोबेबिलिटी वाले रुक जा। अगर आपको दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, x1 कोमा y1 कोमा z1 और दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2 कोमा z2, और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो जो 2D में पढ़ते हैं वो का वही है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो, तो मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा और z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। ये होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्लियर, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगर आपको मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है तो वही लॉजिक लगेगा, मिड पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, ये लॉजिक भी लिख लो। लॉजिक नंबर है 6।
अगर आपके पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और आपको दे रखा है इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ए बी का मिड पॉइंट आपको दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और आपको इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर बी के कोऑर्डिनेट निकालने हो, बी के निर्देशांक अगर आपको निकालने हो तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आ जाएगा 2a माइनस का x1 सेम 2b माइनस का y1 एंड 2c माइनस z1। ये आएगा हमारे पास मिड पॉइंट जब दे रखा हो, मध्य बिंदु दे रखा हो और दूसरे सिरे के निर्देशांक निकालने हो तो उस केस में जो 2D में लॉजिक लगाते हैं वो ही लगा सकते हैं। 7th नंबर पर अगर आपको ये दे रखा है सेंट्रोइड, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हो, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हो, त्रिभुज बन रहा हो और केंद्रक के निर्देशांक निकालने हो, ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट है हमारे पास x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट है हमारे पास x3 y3 z3 है। और यदि हमें इस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक अगर आपको निकालना हो, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट g कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके 3 का डिवाइड, तो तीनों को प्लस करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। सेम हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस का z2 प्लस का z3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास केंद्रक के निर्देशांक। इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, जब केंद्रक दे रखा हो, 2 शीर्ष दे रखे हो, तीसरा निकालना है, क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के माइनस करते हैं, वही लॉजिक लगेगा। अभी मैं करवा रहा हूं, इसके क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, रुक जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे हैं सीधे सीधे से, एक पॉइंट जो है वो तो आपको दे रखा है 2 माइनस का 3 4 और एक जो दूसरा पॉइंट है ये वाला वो दे रखा है 5 6 माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं ए और बी जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अगर मैं बोल दूं कि डिवीजन बाई आपको निकालना है, डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल द्वारा डिवीजन आपको निकालना है, क्या होगा। दूसरा आपको निकालना है डिवीजन बाई वाई जेड प्लेन, वाई जेड समतल द्वारा डिवीजन पूछ लिया जाए। तीसरा अगर आपको बोल दिया जाए कि डिवीजन बाई 2x माइनस का 3y और प्लस z माइनस 3 बराबर 0, बताओ फटाफट से तीनों क्वेश्चन का आंसर फेंक दो, तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से फेंक दो, रुको मत। रुकना नहीं है, आंसर फेंकना है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। बताओ कितना कितना आएगा। डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, डिवीजन बाई वाई जेड प्लेन, डिवीजन बाई दिस प्लेन। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है बता देना। डिवीजन बाई एक्स वाई प्लेन, अगर आपको एक्स वाई प्लेन से डिवीजन पूछा जाए, एक्स वाई प्लेन से डिवीजन पूछा जाए तो वो होगा माइनस का z1 अपॉन z2 होगा, माइनस z1 अपॉन z2। तो माइनस z1 अपॉन z2 करते हैं तो माइनस z1 का वैल्यू कितना है भाई, z1 का वैल्यू है 4, z2 का वैल्यू है -8, माइनस फॉर्मूले का है तो आएगा 1:2 आ जाएगा, 1:2। एक्स वाई प्लेन से डिवीजन आ जाएगा 1:2। अगर आपको वाई जेड प्लेन से डिवीजन पूछा जाए तो वो होगा माइनस का x1 अपॉन x2 रहेगा, बराबर माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 5। माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन, तो इसका मतलब हम बोल देंगे एक्सटर्नली 2:5 में आ जाएगा, है ना, 2:5 में बाह्य विभाजन। अगर मैं पूछूं कि इस समतल द्वारा विभाजन क्या रहेगा, तो इस समतल द्वारा रहेगा माइनस, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इस पूरे में रख दो, फिर दूसरे पॉइंट के रख के डिवाइड कर दो। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो आएगा 4, -3 रखोगे तो कितना आएगा 9,
आप 4 रखोगे तो आएगा 4, फिर आएगा -3, और अपॉन इस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे तो 5 दूनी 10, 6 रखोगे तो -18, और -8 रखोगे तो -8 -3 आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से 4 4 8 बचा 5, 9 और 5 14, तो -14 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8 -16 -19, -19 आ जाएगा। -19 का मतलब है 14:19 आ गया, 14:19 आ गया। ठीक है क्या? 14:19 आ गया क्या? हाँ जी भाई, 14:19 हमारे पास इस क्वेश्चन का। अरे माइनस कहाँ से आया तुम्हारे? हैं? जे माइनस से कैंसिल आउट हो गया। ये तो फॉर्मूले का था, नीचे माइनस आएगा कैंसिल हो गया। तुम्हारे जबरदस्ती माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सटर्नली डिवीजन होता है वो, है ना। अच्छा, कई बार पता है हमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2 -4, 5, एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है 3, 2, मान लू मैं -3 है। ठीक है, इन दोनों के अंदर, इन दोनों को, ये जो दोनों को मिलाने वाली रेखा है वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पर काटती है? ए बी रेखा, ए बी वाई जेड को, वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पर काटती है? ये सवाल पूछ लिया मैंने। ए बी रेखा वाई जेड प्लेन को किस बिंदु पर काटती है? फिर बताओ क्या करोगे? तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे रेशियो, अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या रहेगा, है ना, वाई जेड प्लेन के ऊपर रेशियो क्या रहेगा। तो पहले तो रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या रहेगा भाई? रेशियो रहेगा माइनस का x1/x2 रहेगा। -x1 का वैल्यू कितना है 2, और x2 का वैल्यू कितना है 3, मतलब 2:3 में माइनस है। माइनस का मतलब क्या है, एक्सटर्नली होगा। 2:3 में बाह्य विभाजन होगा। ठीक है क्या? हाँ, 2:3 में बाह्य विभाजन। अब आपको इन दोनों को 2:3 में एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट निकालना है। इसको इधर कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इसको इधर मल्टीप्लाई किया -6 बटे, कुछ भी कर दो आप, 2 -3। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 4, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो -4 12 बटे क्या आ जाएगा, 2 -3 आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो -6, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो -15, और बटे 2 -3 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0, 12 4 16, 0 कोमा -16 कोमा -21 में इसका डिवाइड कर दो तो आएगा 21 आ जाएगा। 0 कोमा -16 कोमा 21 सही आंसर है। ठीक है क्या? आ गई बात समझ में? पक्का? तो भाई साहब 3D को तुमने देखा होगा किस तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें ना डायग्राम में बना बना के समझाई है तुम्हें आराम से। अभी तो जलवा बाकी है, कल की क्लास के अंदर जलवा बाकी है ना, और वो जलवा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं, और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी सेम इसी जोश के साथ में, होश के साथ में। प्रैक्टिस की क्लास में जरूर से आ जाना, वहां पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे किसका, पैराबोला का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।